Dear students, hopefully all of you are doing well. Today we will discuss about the stomach of the human digestive system. Last video में हमने माउथ एंड इसोफेगस को डिस्कस कर लिया था, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं विद द स्टमक. स्टमक क्या है? इसोफेगस जो हमारी जीआईटी है, इसोफेगस से आगे डायलेट करके क्या बनाती है? स्टमक बनाती है. और स्टमक क्या है? जे शेप्ड ऑर्गन है. ठीक है. स्टमक कहाँ तक कंटिन्यू होता है? ड्यूडिनम तक. ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. तो स्टमक ये इसोफेगस जहाँ से एंड होती है वहां से स्टार्ट होता है और ड्यूडिनम तक इसका एंड होता है. ठीक है. और ये जे शेप्ड ऑर्गन है. अभी हम देख लेते हैं स्टमक को डिटेल में. ठीक है. तो स्टमक ये देखिए, दिस इज द स्टमक. स्टमक क्या है? जे शेप्ड ऑर्गन होता है. और ये हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये वाला जो इतना रीजन है, ये डॉटेड लाइन से शो कर रखा है, ये इसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन. इधर वाले रीजन को बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन. दिस इज द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड दिस इज द एम्बिलिकल रीजन. तो स्टमक, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड एम्बिलिकल रीजन में एक्सपेंड रहता है. यहाँ तक ये प्रेजेंट होता है. इन तीन रीजन्स में स्टमक प्रेजेंट है. ठीक है. तो अगर हम देखें स्टमक कहाँ से कंटिन्यू है? इसोफेगस से. यहाँ पर इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर बना होता है. ये गेट लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि गेट का काम होता है. इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं इसको, या हम इसको बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर. ये क्या करता है? एसिड रिफ्लेक्स को इसोफेगस में, एसिड रिफ्लेक्स की वजह से एसिड को इसोफेगस में जाने से रोकता है. कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर. ठीक है. और यहाँ पर ये ड्यूडिनम के पास भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है. लोअर साइड में स्टमक के अपर साइड में इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है या कार्डियक स्फिंक्टर, और लोअर साइड में पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है. पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या काम है? ये भी गेट की तरह ही काम करता है. ये स्टमक के कंटेंट को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से ब्लॉक करता है यहाँ पर. ठीक है. जब हमारा स्टमक रिलैक्स होता है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है, और जब स्फिंक्टर फुल होता है, जब स्टमक फुल होता है, जब स्टमक काम कर रहा है, वर्किंग कंडीशन में है, जब स्टमक में फूड आ जाता है, तो उस टाइम पे पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है. स्टमक के 3 पार्ट्स हैं, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक एंट्रम, या हम इसको सिंपली एंट्रम भी बोलते हैं. सबसे ऊपर वाले पोर्शन को, जो ये उभरा हुआ सा रीजन है, इसको बोलते हैं फंडस. जो लार्जेस्ट पार्ट है, दिस इज द बॉडी, और जो लोवेस्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं एंट्रम या पाइलोरिक एंट्रम, हम इसको बोलते हैं. ठीक है. इसको बोलते हैं स्मॉल लेसर कर्वेचर. लेसर कर्वेचर ये इसोफेगस से स्टार्ट होता है, वो पाइलोरिक एंट्रम तक इसका एंड है, और ये स्मॉल होता है. ठीक है. इंटरनल साइड में जो कर्व बना होता है, इसको बोलते हैं लेसर कर्वेचर, और इधर वाले कर्व को बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर. एज इसकी लेंथ ज्यादा होती है तो इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर. ये भी इसोफेगस में कार्डियक स्फिंक्टर से स्टार्ट होता है और यहाँ से पाइलोरिक स्फिंक्टर तक इसका एंड होता है. ठीक है. तो आउटर एरिया में जो ये कर्व बना हुआ है, इसको बोलेंगे ग्रेटर कर्वेचर, और जो इनर साइड में जो स्मॉल कर्व है, इसको बोलेंगे लेसर कर्वेचर. ठीक है. अगर इसकी वॉल की बात की जाए, स्टमक की वॉल, तो स्टमक की वॉल की 4 लेयर्स होती हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है. म्यूकोजल, सब म्यूकोजल, फाइब्रस लेयर, मसल्स लेयर, फिर फाइब्रस लेयर, इस तरह से 4 लेयर हैं. जैसे कि इसोफेगस की लेयर थी, वैसे ही इसकी भी लेयर्स होती हैं. बस इसमें जो मसल्स लेयर है, उसमें 3 टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये 3 टाइप ऑफ मसल्स सिर्फ स्टमक में ही प्रेजेंट है, इसलिए स्टमक अदर जो जीआईटी के पार्ट है उनसे डिफरेंट है. ठीक है. तो इसमें कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं? जो आउटर प्रेजेंट है, जो आउटर लेयर है, ये कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर. जो आउटर लेयर बनी हुई है ये ऑरेंज कलर से, ये कौन सी फाइबर्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर होती हैं. मिडल में इस तरह से वर्टिकली प्रेजेंट होती हैं, ये सर्कुलर फाइबर्स मिडिल में प्रेजेंट होती हैं. और ऑब्लिक फाइबर इसमें इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, इनके भी वर्टिकली ऐसे प्रेजेंट होती हैं, उनको बोलते हैं ऑब्लिक फाइबर्स. तो 3 टाइप्स ऑफ फाइबर होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स, मसल्स और सर्कुलर मसल्स फाइबर एंड ऑब्लिक मसल्स फाइबर. ठीक है. 3 टाइप ऑफ मसल्स फाइबर होती हैं, और ये 3 टाइप ऑफ मसल्स फाइबर क्या करती हैं? चर्निंग में हेल्प करती हैं. जो फूड इसोफेगस से आया है, जिसको हमने क्या बोला था? बोलस. ठीक है.
तो बोलस ईसोफेगस से यहाँ पे आता है और यहाँ पे क्या होता है एसिड और म्यूकस, जो म्यूकस लेयर होती है वो म्यूकस क्रिएट करती है और इसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जिनको बोलते हैं पेराइटल सेल्स। तो पेराइटल सेल्स क्या करते हैं एसिड रिलीज करते हैं। एसिड कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। और यहाँ पे गोबलेट सेल भी प्रेजेंट होते हैं जो कि अपनी स्क्रीशन करते हैं यहाँ पर। और ये जो है जो बोलस ऊपर से आया है जब वो एसिड के साथ मिक्स हो जाता है तो इसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, उस केस में हम इसको बोलते हैं काइम, ठीक है। तो ये जो मसल्स 3 टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं इनकी स्पेशल अरेंजमेंट होती है। ये क्या करती हैं फूड की चर्निंग में और मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करती है। चर्निंग का क्या मतलब होता है वन टाइप ऑफ ग्राइंडिंग, जैसे कि फूड को ग्राइंड करना, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है एक तो म्यूकस अच्छे से मिक्स हो जाता है, फूड ग्राइंड हो जाता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन में ही कह सकते हैं हम इसको कि चर्निंग में हेल्प करती है 3 टाइप ऑफ मसल्स और ये काइम की फॉर्मेशन करती हैं। काइम की जो फ्लूइडिटी होती है वो बोलस से ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं 3 पार्ट होते हैं फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है। जो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर ये क्या करती हैं रुगे की फॉर्मेशन करती हैं। जब हमारा स्टमक एम्प्टी होता है तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर फोल्डेड कंडीशन में प्रेजेंट होती हैं और उनको हम बोलते हैं रुगे, ठीक है। जब स्टमक में फूड आ जाता है तो ये रुगे क्या हो जाते हैं स्लोली स्लोली आयरन आउट हो जाते हैं या हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है स्टमक का एरिया क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है और स्मूथ और वेलवेटी अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। तो रुगे उस टाइम पे क्या हो जाते हैं फिनिश हो जाते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे और गैस्ट्रिक जूस क्रिएट करती हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टमक। Stomach is a J-shaped dilated portion of the alimentary tract. Alimentary tract dilate होके क्या बनाता है J-shaped portion बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्टमक। इस तरह से ये J-shaped portion होता है, ठीक है। Tract situated in the epigastric, umbilical and लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके एपिगेस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और एम्बिलिकल रीजन में ये स्टमक प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टमक इज कंटिन्यूअस विद द इसोफेगस एट द कार्डियक स्फिंक्टर एंड विद द ड्यूडिनम एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये एपिगेस्ट्रिक ये हमारे जो स्टमक होता है ये ईसोफेगस के कार्डियक स्फिंक्टर से स्टार्ट होता है या लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर से स्टार्ट होता है और एंड कहां तक होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर तक, ठीक है। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं डिवाइडेड इनटू द 3 रीजन फंडस, बॉडी एंड एंट्रम। बॉडी सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है बॉडी, फंडस एंड द एंट्रम। At the distal end of the pyloric antrum is the pyloric sphincter guarding the opening between the stomach and the duodenum. तो डिस्टल एंड जो है इसका यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जो क्या गार्ड करता है स्टमक के ड्यूडिनम में ओपनिंग को गार्ड करता है, कंट्रोल करता है। ड्यूडिनम क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट है ड्यूडिनम। When the stomach is inactive, the pyloric sphincter is relaxed and open, and when the stomach contains food, the sphincter is closed. जब स्टमक एम्प्टी होता है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है ओपन होता है और जब स्टमक में फूड आ जाता है तो पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है ताकि फूड की अच्छे से मिक्सिंग हो जाए, चर्निंग हो जाए और उसके बाद फूड यहाँ पे आए, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वॉल ऑफ द स्टमक 4 लेयर होती है स्टमक की एंड आउटर लेयर स्टमक की वैसे 4 लेयर तो होती है इसोफेगस की तरह ही, बट मसल्स जो आप म्यूकस लेयर है म्यूकस लेयर में जो मसल्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो सिर्फ हमने यहाँ पे म्यूकस लेयर को डिस्कस कर लिया है। एंड आउटर लेयर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर, सर्कुलर फाइबर्स एंड ओब्लिक फाइबर, मसल्स फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। स्मूथ मसल्स है 3 टाइप ऑफ फाइबर्स क्या है स्मूथ मसल्स फाइबर की ही टाइप है। म्यूकोसा की बात करें तो व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी द म्यूकोसल मेम्ब्रेन लाइनिंग इज थ्रोन इनटू द लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड और रुगे। जब स्टमक एम्प्टी होता है तो जो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स होती हैं वो रुगे की फॉर्मेशन करती है, फोल्डेड होती हैं जिनको हम रुगे बोलते हैं। एंड व्हेन फुल द रुगे आर आयरन आउट, जैसे कि हम क्लॉथ को प्रेस कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे आयरन आउट।
एंड द सरफेस हैज स्मूथ एंड वेलवेटी अपीयरेंस। तो सरफेस क्या हो जाता है फिर स्मूथ हो जाता है और वेलवेटी अपीयरेंस देता है, मतलब कि स्मूथ अपीयरेंस देता है, ठीक है। Numerous gastric glands are situated below the surface of the mucous membrane. They consist of the specialized cell that secrete the gastric juice into the stomach. तो gastric glands present होती हैं mucosal membrane के नीचे, different types of, और क्या करती हैं gastric juice secrete करती हैं stomach में। नाउ गैस्ट्रिक जूस की क्या कंपोजिशन है, कितना स्क्रीट आउट होता है, अबाउट 2 लीटर ऑफ द गैस्ट्रिक जूस आर स्क्रीटेड डेली बाय स्पेशलाइज्ड स्क्रीटरी ग्लैंड्स इनटू द म्यूकोजा। इन द म्यूकोजा जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो अराउंड 2 लीटर डेली स्क्रीट होता है, और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, मिनरल सॉल्ट स्क्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो वाटर और मिनरल सॉल्ट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड स्क्रीट करती हैं। Mucus secreted by the goblet cell in the glands and on the stomach surface। जो हमारे स्टमक के म्यूकस सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वहां प्रेजेंट होती हैं, और वहां कहीं कहीं पर गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, म्यूकस को स्क्रीट करते हैं। और गॉबलेट सेल के साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन में पेराइटल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्क्रीट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं, वन टाइप ऑफ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ये स्क्रीट होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो स्क्रीटेड बाय द पेराइटल सेल्स इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर कौन स्क्रीट करता है, पेराइटल सेल्स। ये वन टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो सिर्फ हमारे स्टमक में ही मिलते हैं, पेराइटल सेल्स। इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर्स, कुछ ऐसे प्रिकर्सर प्रेजेंट होते हैं जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। कौन से एंजाइम को, जो माउथ से आया था सलाइवरी अमाइलेज, उसको भी इनएक्टिव करते हैं ये। पेप्सिनोजन स्क्रीट बाय द चीफ सेल इन द ग्लैंड्स। तो पेप्सिनोजन भी होता है, पेप्सिन जो क्या करते हैं, पेप्सिन की ब्रेक डाउन करते हैं, पेप्सिनोजन एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। क्या काम करता है जो गैस्ट्रिक जूस क्रिएट हुआ है उसका क्या काम है। वाटर फर्दर लिक्विफाई द फूड सॉल्ट। जो फूड आया है ऊपर से एपिगैस्ट्रिक से बोलस आया है उसको क्या करता है, वो तो आगे लिक्विफाई करता है, ठीक है। और एसिड के साथ मिक्स होने के बाद इस बोलस को क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिफाई द फूड एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ द स्लाइवरी अमाइलेज। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है क्या करता है, स्लाइवरी अमाइलेज जो हमारे माउथ में स्लाइवा में प्रेजेंट था उसको इनएक्टिव करता है और फूड को एसिडिफाई करता है। किल्स द इंजेस्टेड माइक्रो। जो अगर फूड के साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। प्रोवाइड द एसिड एनवायरमेंट नीड फॉर द इफेक्टिव डाइजेशन ऑफ द पेप्सिन। पेप्सिन की डाइजेशन के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि यहाँ पे कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होता है पेप्सिन का, लेकिन उसके डाइजेशन के लिए क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। पेप्सिनोजन आर एक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। तो पेप्सिन किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, पेप्सिन की प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो पेप्सिनोजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये पेप्सिनोजन कौन स्क्रीट करता है, चीफ सेल इन द ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स में सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो पेप्सिनोजन स्क्रीट करते हैं, और ये पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। पेप्सिन इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है पेप्सिनोजन की, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करते हैं, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन बी 12। तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करते हैं, विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और विटामिन बी 12 आरबीसी की सिंथेसिस के लिए यूज होता है। म्यूकस प्रिवेंट द मैकेनिकल इंजरी एंड द केमिकल इंजरी बाय द HCl टू द स्टमक वॉल बाय द लुब्रिकेटिंग द कंटेंट। जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, गोबलेट सेल क्या करते हैं, म्यूकस स्क्रीट करते हैं, और ये म्यूकस क्या करता है, जो HCl स्क्रीट करते हैं पेराइटल सेल, तो ये म्यूकस क्या करता है, लुब्रिकेट करता है फूड को, HCl को भी डाइल्यूट करता है, ताकि जो ब्लड की जो स्टमक की वॉल्स हैं वो उनको इंजरी ना हो HCl की वजह से, क्योंकि HCl क्या स्ट्रॉन्ग है, वो क्या कर देगा, उसकी बर्निंग कर देगा, बर्न हो जाएगी स्टमक की वॉल्स। लेकिन म्यूकस क्या करता है, लुब्रिकेशन करता रहता है और HCl को डाइल्यूट करता रहता है। तो ये इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। अब स्टमक का क्या फंक्शन है, स्टमक क्या करता है, ये सारे फंक्शन क्या है, किसके हैं, स्क्रीशन के। जितने भी स्टमक में स्क्रीशन हो रही है उसके फंक्शन जो हमने पढ़े हैं। अभी हम पढ़ लेते हैं स्टमक के फंक्शन। टेम्परेरी स्टोरेज अलाउज टाइम फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम
पेप्सिन टू एक्ट, ये क्या करता है, स्टमक फूड को टेम्परेरी स्टोर करता है और जिससे कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक्ट करता है और प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन में और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। केमिकल डाइजेशन, पेप्सिन कन्वर्ट द प्रोटीन टू द पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना था, वो क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड को, पॉलीपेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड में इसकी ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, फूड की चर्निंग होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द मसल्स, जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स, सर्कुलर फाइबर्स और ऑब्लिक फाइबर क्या करती हैं, मैकेनिकल ब्रेकडाउन करती हैं फूड की, जिसको बोलते हैं चर्निंग। लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, अल्कोहल एंड सम लिपिड्स सोल्यूबल सब्सटेंस, कुछ जैसे कि वाटर है उसकी कुछ परसेंट लिमिट, थोड़ा बहुत कह सकते हैं हम, कुछ परसेंट वाटर, अल्कोहल और लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स भी स्टमक में अब्जॉर्ब हो सकती हैं। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोब्स प्रोवाइडेड बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस, जो HCl स्क्रीट होता है ये स्ट्रॉन्ग HCl होता है और ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है, तो ये क्या करता है, डिफेंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ आयरन फॉर अब्जॉर्प्शन फर्दर अलोंग द ट्रैक, तो आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए आयरन, बेसिकली आयरन कहाँ अब्जॉर्ब होता है, GIT में अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, आयरन को, जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसमें आयरन प्रिपेयर हो जाता है फॉर द अब्जॉर्प्शन इनटू द GIT। प्रोडक्शन एंड सक्रीशन ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर नीडेड फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 इन द टर्मिनल इलियम, तो ये क्या करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करता है और सक्रीट करता है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 इनटू द इलियम, ठीक है। इलियम क्या है, इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो विटामिन B12 वहां पे क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब होता है। तो ये सारे फंक्शन कौन करता है, स्टमक, ठीक है। तो अभी हमने स्टमक को डिस्कस कर लिया है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। स्टमक क्या है, जे शेप्ड ऑर्गन है, GIT की ही एक्सटेंशन है। GIT यहाँ पे क्या हो जाती है, ज्यादा डायलेट हो गई, ओपन हो गई, तो उसने क्या बनाया, स्टमक बनाया है। स्टमक के 3 पोर्शन है, फंडस, बॉडी और एंट्रम, ठीक है। 2 इसमें स्फिंक्टर होते हैं, अपर को बोलते हैं कार्डिक स्फिंक्टर या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होते हैं, जो कि इसोफेगस और स्टमक के बीच में है, और लोअर है ड्यूडिनम और स्टमक के बीच में, जिसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये क्या करते हैं, गार्ड करते हैं ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडिनम, और ये क्या करता है, गार्ड करता है ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू द स्टमक, ठीक है। 2 टाइप ऑफ कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर एंड द ग्रेटर कर्वेचर, और ये एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और एम्बिलिकल रीजन में प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक जो हमारा पेट का जो रीजन है उसमें ये इन तीनों रीजन में प्रेजेंट होता है, एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक और एम्बिलिकल रीजन में, ठीक है। और HCl प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे म्यूकस भी स्क्रीट होता है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है। स्पेशल टाइप ऑफ द सेल दैट आर द पेराइटल सेल, स्टमक में ही होते हैं, जो क्या करते हैं, एसिड की स्क्रीशन करते हैं। Hopefully you will like the video और understand also। नोट्स के लिए आप कमेंट, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर लिंक दिया हुआ है, तो वहां से नोट्स डाउनलोड कर लें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। थैंक यू।